करते हैं आज का व्लॉग। और आप सभी को जय श्री श्याम। हारे का सहारा है कौन? सिर्फ अपने श्याम बाबा। तो श्याम बाबा को हम करते हैं सादर प्रणाम। और इसी के साथ हम पर क्या बन गई है? बाबा की कृपा बनी और आ ही गए हम बाबा के दरबार में आखिरकार। और रात को हम लोग निकले थे करीब 9 बजे और सुबह का बज गया है अभी 5:30 मंदिर यानी कि बाबा के दरबार के अंदर आते आते। और आप सभी ने देखा कि हम लोग आ चुके हैं दरबार के अंदर। तो आप मेरे साथ और कितने सारे भक्त हैं, यानी कि जो भक्तों का कारवां है ना वो धीरे 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 और बढ़ता ही जा रहा है। और सभी भक्त क्या कर रहे हैं? बाबा की जयकारा लगा रहे हैं, बाबा का नाम बोल रहे हैं, जय खाटू नरेश बोल रहे हैं, जय श्याम बाबा बोल रहे हैं। और मंदिर के अंदर आके ना एक अलग अलग ही एनर्जी लेवल आ गया है। एनर्जी जो होती है ना डबल हो गई है। और थकान हम लोग तो सारी भूल गए हैं कि हम इतनी दूर से चल के आए और हमसे भी और दूर दूर से लोग चल चल के आए हैं। पर दरबार के अंदर आते ही वो जो थकान थी ना वो पूरी ख़त्म हो गई। एक अलग सा ही जोश है, एक अलग सी ही उमंग है। और रंग आप देख ही सकते हो हमारे किस तरीके से अलग अलग हो रहे हैं। ये सारा लाइटों का कमाल है। अंदर मंदिर के अंदर काफ़ी अलग अलग तरीके की लाइटें हैं। बैकग्राउंड में बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्या चल रहा था, भजन चल रहे थे। तो वो सारी चीज़ें मैंने क्या कर दी है, बिल्कुल बंद कर दी है ताकि कॉपीराइट नहीं आए। बाकी आप खुद अगर आओगे ना तो आपको आनंद ही आ जाएगा। सच बताऊँ बहुत ही ज़्यादा आनंद आ गया, बहुत ही ज़्यादा। मतलब सोचा नहीं था कि इतना अच्छा लगेगा आके। मतलब बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही है मंदिर आके। और मंदिर आके तो वैसे भी जो वाइब्स है वो एक अलग ही पॉजिटिविटी हो जाती है। बाकी जयकारा लगाते लगाते सब लोग साथ में बोल रहे थे, बस बहुत ही मज़ा आ गया था। मतलब मैं बयान नहीं कर सकती अपने शब्दों में। और अभी जो मंदिर का जो व्यवस्था है ना वो भी बहुत अच्छी हो गई है। ऐसी काफ़ी सारी लाइन है, लगभग 7 से 8 लाइनें हैं जो इस तरीके की हैं। और अच्छे तरीके से जितने लोग जितनी लाइनों में लगे हैं सब बहुत ही अच्छे से बाबा के दरबार के अंदर दर्शन भी कर पा रहे हैं। और किस तरीके से जो पंडाल है भगवान का बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया है। बाकी जो व्यवस्था है मंदिर की ना, अब मैं आपको अगर ग्रेडिंग दूँ ना इसकी, एकदम ए रेटिंग थी। और हम लोग बस मंदिर से निकल चुके थे, लगभग 6 बजे तक मंदिर के बाहर आ चुके थे। और उसके बाद हम लोग सारे हो गए थे भूखे। तो हमने सबसे पहले किया कुछ नाश्ता पानी और फिर हम लोग सोचते हैं देखते हैं कि आगे घर कैसे जाए। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये था कि हम लोग आ तो गए हैं, अब घर कैसे जाएंगे। और हम आए कैसे थे वो आपने देखा था कि हम किस तरीके से आए थे, कितनी जद्दोजहद करके हम लोग आए थे। तो अब हमें जद्दोजहद करके ही जाना पड़ेगा। तो फ़िलहाल हम लोग बिल्कुल भी लोड नहीं लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम लोग कुछ चाय पानी की अपना नाश्ता पानी लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने कचौरी ली थी, पोहा लिया था और चाय ली थी। तो थोड़ा सा मंदिर से बाहर आके हम लोग ने यहाँ पे एक जगह है वहाँ पे रुके थे और यहीं पे हम लोगों ने खाना पीना करा अपना। उसके बाद हम लोग लगभग करीब 7:30 पौने 7 से 6:30 के बीच में होता हम लोग यहाँ से निकल चुके थे। और आप देख रहे हो किस तरीके से जो भीड़ है ना रात से भी ज़्यादा हो गई है, दुगनी हो गई है। तो अब हम लोग देखते हैं अपना साधन जिससे हमें जाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है यहाँ पे किस तरीके से जाया जाता है, क्योंकि कभी भी ऐसे आए नहीं। हमेशा मैं तो जितनी बार आई हूँ ना इनके साथ ही आई हूँ, यानी कि शाम के साथ ही आई हूँ। तो यहाँ पे आप एक देख रहे होगे बस जो अपनी राजस्थान सरकार की बस है। तो यहाँ बस का जो नज़ारा है वो देख के तो हम लोग हो गए बिल्कुल शॉक्ड। ये देखो ये भाई जी किस तरीके से बस के अंदर चढ़ रहे हैं। पहले जब हम पूछने आए थे ना कि ये बस जाएगी भैया कितनी देर में जाएगी, तो इन्होंने साफ मना कर दिया था कि बस अभी नहीं जाएगी। और थोड़ी सी ही देर में यहाँ पे इस तरीके से जो भीड़ देखने को मिल गई है, लोग लड़ाई, इतनी भयंकर लड़ाई हो रही थी यहाँ पे अंदर बस के अंदर एंट्री करने के लिए। आप देख सकते हो किस तरीके से ये भाई जी किस तरीके से खिड़की के द्वारा बस के अंदर पहुँच चुके हैं और अपने बाकी भाई बंदों को भी ये ऐसे ही बुला रहे हैं। तो अभी खाली बस के अंदर ही नहीं बैठेंगे ये लोग, बस के ऊपर भी बैठेंगे। तो आप सोचो ये कितना रिस्की हो जाता है। जो सबसे बड़ी बेकार चीज़ थी ना वो यहाँ पे हमने ये देखी, जो
अपना आने जाने की जो व्यवस्था है, यानी कि लोग किस तरीके से आ रहे हैं, लोग किस तरीके से जा रहे हैं, उस चीज़ का बिल्कुल भी अच्छी व्यवस्था नहीं। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि थोड़ी सी बसें और चलाएं। और हमने जब पता किया था तो उन्होंने बताया कि 10 लाख श्रद्धालु अभी बैठा हुआ है और वो ये सोच रहा है कि हम अपने अपनी मंजिल तक कैसे जाएंगे, यानी कि अपने अपने घर तक कैसे जाएंगे। और ये दो बहनें आप देख रही हो, इनकी हो गई थी अंदर लड़ाई। तो यहाँ पे ये दीदी समझा रहे हैं इनको, और काफ़ी ज़्यादा मारकूट हो गई थी यहाँ पे। तो काफ़ी मामला थोड़ा यहाँ काफ़ी गर्म हो गया था। और ये बहन जी अभी तक बढ़िया वाली इनके भजन चल रहे हैं, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त सुनाई थी सामने वाले को। और मांग रहे हो अपने बच्चे को भी पीस दिया। पता है आपको? हाँ आराम से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। 200 रुपए सवारी के, कोई बात नहीं, क्योंकि पर्सन होती है, गाड़ी जा रही है, 1500 रुपए डीजल खा जाएगी। वीडियो बना रहे हैं। हाँ तो बनेगा वीडियो तो। नीचे आ दो, जाना मैंने। हाँ भैया आप ही चला दो गाड़ी, हम तो चलाते नहीं है गाड़ियाँ, है ना, हम तो चलाते नहीं है गाड़ियाँ। ज़्यादा हम लोगों ने दिक्कत झेली है ना, वो वाकई में आने में और जाने में। मतलब पैदल यात्रा में तो पता ही नहीं चला, और मंदिर के अंदर कब दर्शन हो गए बाबा के हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ किस तरीके से और कितनी जल्दी, और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। यानी कि मंदिर के अंदर की जो व्यवस्था है ना वो बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मैनेज कर रखा है। पर सवाल ये है कि जो व्यवस्था बाहर है ना वो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन है। जो लोग हमारे जैसे वहाँ बैठे हैं ना वही समझ सकते हैं इस चीज़ को कि हम कितने जद्दोजहद करके चीज़ों को वहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। तो मैं आपको आप लोगों ने थोड़ा सी देर पहले देखा ही होगा, एक ये बुलेरो वाले भाई जी थे। इन्होंने भाई साहब, हम रात को जब आए थे रिंगस से खाटू तो 100 रुपये का उन्होंने एक बंदे का लिया था, और अभी ये बंदा पता है कितने ले रहा है, 200 रुपये पर हेड। आप सोचो लूट कितनी मचाई है। और वैसे मैं आपको अपना किराया बताऊँ ना, जो नॉर्मल रिंगस से खाटू का किराया है वो 30 से 40 रुपये के बीच में। तो भाई कल उन्होंने 100 रुपये लिए थे, वाजिब समझ में आता, बट 100 का 200 कैसे दे दे। आप सोचो 30 या 40 रुपये का टिकट जो हम कल 100 रुपये में आए थे, आज बंदा बोल रहा है कि 200 रुपये लेंगे। तो मेरी तो सही बताऊँ वहाँ पे हो गई थी लड़ाई बहुत ज़्यादा। और ये बहुत ज़रूरी है कि इस समय पे ये लोग क्या करते हैं, मौके पे फ़ायदा उठाते हैं। वाकई में कोई आदमी कैसी तरीके से आया है, क्या ज़रूरत है उसकी, किस कंडीशन में है, बट ये लोग इस चीज़ को बिल्कुल नहीं समझते हैं। इन लोगों को तो बस फ़ायदा उठाना है, वाकई में सही बताया जाए। और बसों का भी बहुत बुरा हाल है, क्या अपनी राजस्थान रोडवेज़ की बस हो और क्या प्राइवेट वालों की। उस प्राइवेट बस वाले ने भी अपना भाई इतना ज़्यादा गुंडागर्दी कर रखी है कि पूछो मत। उसको बैठाने हैं, एक बंदे का वो लेगा, पता नहीं उसने कितने बताए थे मैं भूल गई, बाकी वो उसकी भी तानाशाही चल रही थी। तो मेरी तो उससे भी बहस ही हो जाती, बट मैंने करा नहीं। मैंने कहा क्यों बाबा के दरबार में आके क्यों बहसी करे। बट वाकई में जो अपनी आने जाने की व्यवस्था है ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। आप मानोगे नहीं, यकीन करो। ऐसी ही ये जो गाड़ी है ना जिसमें अभी हम बैठे हुए हैं, ये एल्टो गाड़ी है। तो ये एक भाई जी जा रहे थे रास्ते से, गाड़ी लेके जा रहे थे। मैं गाड़ी के रास्ते के बीच में आ गई, गाड़ी रोकी इन्होंने, और इनको मैंने हाथ जोड़ के बोला कि भाई जी आप हमें बस जयपुर तक छोड़ दो, अगर आप जयपुर जा रहे हो। मैंने उनको सबसे पहले तो यही पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि हम जा रहे हैं जयपुर। तो हमने बोला कि प्लीज़ भैया आप हमें जयपुर छोड़ दिए, हमारे साथ छोटा बच्चा है, उसकी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं थी। वो जो हमारा भानु था ना वो रात भर बेचारा जागा था, अच्छे से उसकी नींद भी नहीं हो पाई थी। तो थोड़ी उसकी जो तबीयत थी ना काफ़ी सुस्त सी हो रही थी। बाकी हिम्मत थी खुशी की और सोनू भैया की कि वो लोग इस तरीके से, ऐसे बाबा ने उनको शक्ति दी थी वाकई में, वो लोग लेके आए भानु को। बाकी मज़ा बहुत आया था, नो डाउट बहुत मज़ा आया था। बट मैंने बोला ना आप लोगों को, आने जाने में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। और पता नहीं भगवान ने ही इन भाई जी को हमारे लिए भेजा था। ये अपनी गाड़ी से जा रहे थे, एल्टो गाड़ी, और हम लोग जाने वाले, आपको पता है एल्टो में कितने जने आ सकते हैं। तो आगे तो सोनू भैया ने बोला भाभी आप बैठ जाओ, पीछे बैठा वेदू, अंशु, कोमल, भानु, सोनू भैया और खुशी। हम लोग इतने जने एल्टो के अंदर बैठ के हैं। और वो पीछे, मैं तो और ठीक अच्छे तरीके से बैठी हुई थी, ये बेचारे जो पीछे बैठे थे इनको तो वाकई में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। और बस, और हमने इन एल्टो वाले भाई जी को पता है आपको कितने रुपए दिए थे, खाटू से जयपुर आने के लिए 2500 रुपये हम लोगों ने दिए थे, क्योंकि हमारी बिल्कुल ज़रूरत थी। तो इन्होंने हमारी ज़रूरत पे हमें छोड़ दिया, हम वही इनके लिए इनको शुक्रिया करते हैं इस चीज़ का। तो इनका नाम सुरेश जी है, ये आते जाते रहते हैं और ये खाटू में ही रहते हैं, खाटू जी श्याम जी की नगरी में ही रहते हैं। तो बस हम लोग किसी तरीके से इनसे विनती करके हम लोग आ चुके हैं अपना जयपुर। टोल हम लोगों ने क्रॉस कर ही दिया।
तो अभी जो भीड़ है ना, वो जो भीड़ का कारवां है वो धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा। 11 पे तो इतना बुरा हाल होता है कि वहाँ पे आप खाटू श्याम जी में पाँव तक नहीं रख सकते, इतना ज़्यादा है। तो बस मेरी यही विनती है सरकार से कि थोड़ी सी और अच्छी व्यवस्था कर दीजिए, आने जाने की सुविधा लोगों के लिए बढ़िया कर दे तो काफ़ी इजी हो जाएगा हम लोग का जाना आना। जो लोग अपने पर्सनल कन्वेंस से नहीं जाते हैं, जो गवर्नमेंट की कन्वेंस को हायर करते हैं, चाहे टैक्सीज़ हो गई, इन सब चीज़ों का जो फेयर है ना वाकई में फ़िक्स करना बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली ये जो प्राइवेट बोलेरो वाले हैं, टैक्सी वाले हैं और ये बसेस वाले, इन्होंने अपनी गुंडागर्दी कर रखी है। तो प्लीज़ सरकार से हमारा निवेदन है कि इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा सख्ती की जाए। बाकी हमारा जो श्याम बाबा के मंदिर के अंदर का जो मैनेजमेंट था और जो वहाँ की पुलिस व्यवस्था थी, उनको हम हैट्स ऑफ करते हैं। बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी, काफ़ी कोऑपरेटिव है। हमें कहीं दिक्कत भी हुई तो उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट भी किया था हम लोग को। तो बस हम लोग कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे जयपुर, और लगभग हमें बज चुका था 11 बज गया था हम लोग को जयपुर पहुंचते पहुंचते। और हम तो बस यही समझते हैं कि हमें बाबा का ही संकेत था इन भाई जी को भेजने का, जिन्होंने हमें अपने जयपुर पहुंचा दिया बढ़िया से। राजी खुशी हम लोग घर आ गए। बस ये था हम लोग का सफ़र। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही, और घर जाके उतारेंगे थकान, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं और नींद पूरी हुई नहीं है। तो नींद निकालेंगे बढ़िया सी। और अब हम आ चुके हैं घर, तो भैया को हम बोलते हैं, भाई जी को सबसे पहले धन्यवाद, शुक्रिया, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताते रहिए ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश, जय श्याम बाबा।